हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमी की कॉपी देखी थी जिसमें 2018 एमपीपीएससी के टॉपर और जिनकी 4th रैंक आई थी मिस्टर मयंक कुमार तिवारी सर की कॉपी हमने देखी थी और उस देखने की समझने की कोशिश की थी कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर राइटिंग कैसे होती है। तो सभी लोग वो लोग जो हिंदी मीडियम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं या फिर अटेम्प्ट देने वाले हैं उन सब के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी रहेगा कि किस तरीके से टॉपर लिखते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि हिंदी में जो है थोड़े से लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए जो है हम इसमें हिंदी के टॉपर्स की कॉपी देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मयंक कुमारी तिवारी सर की कॉपी है हिस्ट्री की। यहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट को देखेंगे और उनकी 4th रैंक आई थी 2018 में। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 मार्कर क्वेश्चन रहते हैं 2018 के जो मेंस में वो वाला पैटर्न था 20 से चेंज हो गया है, हालांकि 3 मार्कर्स तो अभी भी बने हुए हैं। तो पहले जो है इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन था रूसो के बारे में लिखने के लिए, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रूसो एक लिखा है, लगभग 3 पॉइंट में लिखा हुआ है सर ने कि रूसो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने सामाजिक संविदा का संविधान दिया था, जो सिद्धांत दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, और मूलभूत अधिकारियों को लेकर जन्म होता है, मतलब व्यक्तिगत अधिकारों की बात उन्होंने की थी। तो ये इन्होंने 3 पॉइंट में लिखा हुआ है इन्होंने। दूसरा क्वेश्चन था बास्तीन का किला। तो ये रशियन जो है सॉरी फ्रांस रिवॉल्यूशन से संबंधित है। जो पेरिस की भीड़ में जो था वो किले को जला दिया गया था, तो निरंकुशता का प्रतीक किले को माना जाता था। तो 3 पॉइंट में ये भी लिखा हुआ है। फिर है टॉलमी। तो टॉलमी हमको पता है कि ये बहुत बड़े भारत का भूगोल की एक पुस्तक लिखी है इन्होंने। अन्वेषक थे, दार्शनिक थे, कई देशों की यात्रा ये वृत्तांत लिखे इन्होंने, मौसम जलवायु के बारे में वर्णन किया था। तो 3 पॉइंट में ये भी अच्छा आंसर इन्होंने लिखा हुआ है। टेरिकोटा है, ये एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है। हड़प्पा काल में जो भी मिट्टी से निर्मित आकृतियां बनी हुई मिली हैं, टेरिकोटा की बनी होती थी और वस्तुओं का जो है वस्तु विनिमय में उपयोग किया जाता था। फिर क्वेश्चन है गोमतेश्वर था, ये श्रवण बेलगोला के पास का स्थल है, जैन तीर्थ स्थल के बारे में पूछा जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एमपी के भी पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जैन तीर्थ स्थलों के बारे में लिखिए या बुद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में लिखिए। तो ऐसे ही भारत के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बुद्ध और जैन धर्म का भारत में मध्य प्रदेश में काफ़ी स्थान है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है भगवान दास, ये कबीर जी के शिष्य थे, इन्होंने बीजक का संकलन किया था, तो इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको भक्ति धारा आंदोलन के आसपास के सिलेबस में पढ़ते हैं। कोतवाल के बारे में पूछा गया है कि मुगल काल में देखिए इन्होंने लिखा है कि प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता था, कानून व्यवस्था को बनाता था, राजा का आदेश लागू करता था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो इस टाइप की चीज़ों में ईयर जनरली लिखते हैं लोग, यदि याद रह जाए तो याद रहना बहुत मुश्किल होता है। तो जो उसकी जो प्रमुख पॉइंट है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। आंग्ल मराठा के बारे में पूछा गया, तो अंग्रेजों मराठाओं का युद्ध हुआ, सिंधिया होलकर सेना ने अंग्रेजों से युद्ध किया और सालबाई की संधि हुई थी, तो इसके बारे में लिखा है इन्होंने। फिर हरिशंकर परसाई, तो ये एमपी का क्वेश्चन है। तो होशंगाबाद जिले से संबंधित प्रमुख व्यंग्यकार हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे और उनकी रचनाएं देखो सब कुछ लिख दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट जो है सफिशिएंट है, मुझे लगता है इसमें 3 मार्क्स उनको मिलने चाहिए थे। हालांकि किसी कोचिंग की कॉपी में जिससे उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी उसकी है ये, लेकिन काफ़ी साफ सुथरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश की संगीत क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों के नाम लिखने थे, तो 4 नाम उन्होंने लिख रखे हैं। खेल हस्तियों के नाम में भी 4 नाम लिख रहे हैं और ब्रैकेट में ये भी लिखा है वो किस खेल से संबंधित हैं। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था, तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और पवनार जो उनका आश्रम है पूना के पास, उसमें से उन्होंने ये प्रारंभ किया था। तो 3 मार्कर यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ सर ने जो है 6 मार्कर ना सॉल्व करते हुए सीधे 15 मार्कर सॉल्व करना शुरू किए थे, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले कुछ टाइम पहले हर्षल चौधरी सर की कॉपी भी देखी, तो उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि सीधे 3 मार्कर के बाद 15 मार्कर पे चले गए थे। तो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूछा गया था, उसके परिणाम और उसके डिटेल में लिखने के लिए, तो इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारण थे, ठीक है ना। एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रमुख राजनीतिक कारण लिखा है सबसे पहले उन्होंने, ठीक है ना। राजनीतिक कारण, फिर आर्थिक कारण लिखा है, फिर सामाजिक कारण के बारे में लिखा है, फिर प्रबोधन काल के बारे में लिखा हुआ, फिर दार्शनिकों की भूमिका लिखी है, जो मॉन्टेस्क्यू है, कांट है, रूसो है, उन सबकी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो देखो फ्रांसीसी क्रांति ने ये 3 वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि समता, समानता और प्रभुता, ठीक है ना। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जिसको कहा जाता है फ्रांस में, तो ये नारा दिया गया था, यहीं से ये शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से निकल के आए हुए हैं।
तो ये जो है काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने 4 पेज में लगभग, उनको 11 मार्क्स इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि अकबर एक महान शासक है और भारतीय इतिहास में उसका क्या स्थान है, इसके बारे में लिखने के लिए आया था। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत डिटेल में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है। तो कोचिंग का ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है लेकिन बाद में आया हुआ है। तो उन्होंने देखो एक सर्कल बना के लिखा है कौन कौन से डिपार्टमेंट थे या विभागों की स्थापना की गई थी, क्योंकि कई बार ऐसे लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। और यहाँ देखें बहुत दूर दूर भी लिखा गया है और जगह स्पेस भी छोड़ा गया है, तो कंटेंट थोड़ा सा जो कम लिखना पड़ता है और टाइम बच जाता है। तो राजपूत नीति के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, अकबर की जो राजपूत नीति थी वो कैसी थी, ठीक है ना। उच्च पदों पर भी स्थापित दिया गया है। फिर धार्मिक नीति के बारे में लिखा हुआ है। ये प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं। देखो ईयर भी बताया उन्होंने कि दीन इलाही है, ठीक है ना। इबादत खाने की स्थापना हुई है जी, जजिया कर से मुक्ति किया, नियामत खुदाई है ना, दारुल सुलह की नीति जो अपनाई जाती थी, जिसको बाद में आगे भी रखा गया। माने कि राजपूत नीति समय के साथ बहुत चेंज हो गई बाद में, फिर जहांगीर के टाइम पर, औरंगजेब के टाइम पर तो बहुत खराब स्थिति आ चुकी थी, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी। टोडरमल की कानून व्यवस्था के बारे में भी लिखने को आया था पिछली बार, जो लिखा हुआ उन्होंने 1582 से राजस्व जो एकीकरण किया था उन्होंने, उसके बारे में। दूसरा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की स्थिति और इतिहास के बारे में। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। उन्होंने अलग अलग 4 पॉइंट बता दिया है कि हम क्या क्या लिखेंगे। तो दर्शनिक स्थल हैं, धार्मिक हैं, ऐतिहासिक हैं और इको पर्यटन है, मतलब प्राकृतिक के बारे में लिखेंगे। तो ऐतिहासिक में देखो उन्होंने खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ग्वालियर का किला की बात कर दी है। सांस्कृतिक में महेश्वर, मांडू, भोपाल है, जैन तीर्थ स्थल है, बताया था मैंने, क्योंकि जैन और बौद्ध के अलग से लिखना पड़ेगा। इको पर्यटन में हनुमंती टापू है, 2015 से वहाँ हर साल जल क्रीड़ा होती है। इंदौर में राला मंडल है, ठीक है ना। और कोई जो भी आपको जलप्रपात लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे पचमढ़ी में ओंकारेश्वर का इन्होंने बताया हुआ है। धार्मिक स्थल है तो मंदिरों के बारे में लिख दीजिए। अब यहाँ धार्मिक में आप जैन और बौद्ध करके भी लिख सकते हैं। अमरकंटक है, महेश्वर है। से आपके जहाँ रहते हैं आप जिले से संबंधित उस जिले के आसपास का कोई स्थल हो तो वो भी जरूर आप लिखें जिले का, ठीक है। तीसरा अब यहाँ से देखो, अब जो है यहाँ से शुरू होता है आपका 6 मार्कर क्वेश्चन, ठीक ना। तो पहले स्वराज पार्टी के बारे में पूछा गया था, तो लिखा हुआ है उन्होंने उसकी भूमिका, किसने गठन किया, ये कंप्लीट आंसर हो जाता है, ठीक है। और ये देखें कि एक पेज से ज़्यादा मतलब भी गया है, ऐसा लोग बोलते हैं एक पेज में लिख सकते हो, लेकिन ये लगभग 2 पेज में गया है, उसमें 4 नंबर इनको दिए हुए। स्वतंत्र आंदोलन में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी, तो इसको आपको अलग अलग छावनियों के बारे में लिखना पड़ेगा। ग्वालियर के बारे में, शहादत खान के बारे में लिखा है इन्होंने, रीवा, अवंतीबाई, रामगढ़, ठीक है ना, टंटिया भील, सेंधवा विद्रोह, राजगढ़ और सीहोर, जबलपुर झंडा सत्याग्रह, मतलब लगभग सारी चीज़ें भी इन्होंने की। और जो लोग ने मध्य प्रदेश में आके बहुत जबलपुर, जैसे जबलपुर में मीटिंग होती थी या फिर वहाँ पर झंडा सत्याग्रह हुआ था, वो महत्वपूर्ण इवेंट है, लिखने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि के बारे में क्वेश्चन था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, शरद जोशी है, गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में लिखा है, मुल्ला रमजू है, सत्यनंदन पंत है। और इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं यदि जिले से याद हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप सीधे उनके बारे में लिखें। मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने लिखा कि 3 पार्ट में बांटा गया था, ए और बी, सी में करके। सी के बारे में बता दिया कि ये किस तरीके से पुनर्गठन हुआ था भोपाल, जो पहले सीहोर की एक तहसील थी। फिर मध्य प्रदेश के जनजातियों के बारे में पूछा गया था, तो जनजातियों में संपन्न राज्य है, आपको पता है ऑलरेडी, भारत की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उनके हस्तशिल्प के बारे में, जरी गोटे का काम होता है, प्रिंट है बहुत सारे, जैसे बाघ प्रिंट होता है, उनके लोक नाटक के बारे में पता है आपको, जैसे झाबुआ का आपको आइडिया है तो आप भगोरिया वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं। इसको आप अलग अलग भाग में बांट के भी लिख सकते हैं, जैसे कि मालवा के बारे में लिख दें, निमाड़ है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है। मध्य प्रदेश पुरस्कार पूछे गए थे, तो ये चक्रधार है, लता मंगेशकर पुरस्कार है, कबीर संभावना, कुमार गंधर्व है ना। खेल, ये बहुत अच्छा तरीका है कि देखो साहित्य के अलग लिखे, खेल के अलग लिखे हुए हैं और सामाजिक क्षेत्र के अलग लिखे हुए हैं, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा आंसर है। जनरली क्या है, लोग सीधे सीधे लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ये अच्छा आंसर लिखा हुआ है। फिर है कि धन के बहिर्गमन से क्या आशा है, तो ये औपनिवेश के आसपास का क्वेश्चन है कि हिस्ट्री के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कच्चा माल के रूप में लाते हैं और बाकी सामान बाहर ले जाते हैं, वहाँ से जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उनको वापस भारत के बाजार का उपयोग करते हैं, तो उनको ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जो भी लाभ होता है उसको कमाते हैं। इसीलिए रेलवे का जो निर्माण है, संरचना का निर्माण वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए कंप्लीट आंसर है, और पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है और लगभग इनको 100 मार्क्स इसमें जो है
दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं और मुझे लगता है कि आपको लिखने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि काफ़ी साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग है और लगभग 3 से 4 लाइन 3 मार्कर में लिखा हुआ है, लगभग डेढ़ पेज से लेके 1 पेज जो है 6 मार्कर में लिखा हुआ है और लगभग 4 पेज सभी 15 मार्कर में लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है जो लोग ऐसे हिंदी मीडियम से अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर।